बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रात आसमान पर बादल छाए हुए थे। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और फिजा में एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। हर चीज खामोश थी, बस कहीं कहीं हवा के झोंकों की सरसराहट सुनाई देती थी। इसी रात एक इबादत गुजार शख्स ने अजान की आवाज सुनी। दिल में एक अज़्म पैदा हुआ कि चाहे तूफान हो या तारीकी, नमाज छोड़नी नहीं। वो वुजू करके घर से निकला। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक ठोकर लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा जिस्म कीचड़ और पानी से लथपथ हो गया। बड़ी मुश्किल से उठा और वापस घर गया। कपड़े बदले, वुजू किया और फिर से मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मगर अभी चंद ही कदम चला था कि दोबारा ठोकर लगी और वो फिर गिर गया। एक लम्हे को दिल हारने लगा, मगर ईमान ने आवाज दी, नमाज रब के लिए है, न कि आसानी के लिए। वो फिर उठा, घर गया, खुद को साफ किया और फिर से मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। अब इस बार जब वो दरवाजे से बाहर निकला तो एक अजीब मंजर उसके सामने था। एक पुरअसरार शख्स हाथ में रोशन चराग लिए खड़ा था। उसने नरमी से कहा, आइए मैं आपको मस्जिद तक ले चलता हूं। इबादत गुजार ने सोचा, शायद ये अल्लाह की मदद है। उसने चराग बरदार शख्स के साथ चलना शुरू किया। चराग की रोशनी में रास्ता साफ नजर आने लगा और वो बाआरामी मस्जिद पहुंच गया। नमाज अदा करने के बाद जब वो बाहर निकला तो वो शख्स अब भी वहां मौजूद था। इबादत गुजार ने मुस्कुराकर कहा, भाई, अल्लाह आपको जजा दे। आप कौन हैं जो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं? ये सुनकर वो शख्स खामोश सा मुस्कुराया और बोला, मैं इब्लीस हूं। ये सुनकर इबादत गुजार का रंग उड़ गया। लरसती आवाज में पूछा, तू शैतान? तुम मेरा दुश्मन हो, फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? इब्लीस ने एक ठंडी सांस भरी और बोला, जब तुम पहली बार गिरे तो अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए। जब तुम दूसरी बार गिरे तो अल्लाह ने तुम्हारे पूरे खानदान को बख्श दिया। मुझे डर था कि अगर तुम तीसरी बार गिरे तो अल्लाह तुम्हारे पूरे गांव को बख्श देगा। इसीलिए मैं चराग ले आया ताकि तुम दोबारा न गिरो और इतना अजर हासिल न कर सको। ये सुनकर इबादत गुजार के चेहरे पर आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया और कहा, ऐ मेरे रब, तेरी रहमत की कोई हद नहीं।